शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अभी आ गया है समर वेकेशन। तो बच्चों को लेके घर जाना है। सबके लिए कुछ ना कुछ सामान खरीद के लेना है। तो इससे ज़्यादा अच्छा टाइम और क्या हो सकता है। सो है एवरीवन, आज है डे 43। तो जैसे कि सैटरडे था, तो हम सैटरडे को गए थे स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए चिकपेट। और बेंगलोर में जो है सबको पता होगा कि चिकपेट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है शॉपिंग के लिए। आप चाहे वहाँ पे बहुत सारा सामान लाए या फिर छोटे-मोटे सामान भी वो वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि सुबह को हम रेडी हो गए थे और डुग्गू और मामा को भूख लग गया तो मैंने उनके लिए खाना दे दिए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ना रात का सीन था। रात को ना यहाँ पे डुग्गू बैठा है और नीचे जो है ना वहाँ पे राधे बैठी है। तो ये सब ना बैठे हुए हैं और यहाँ पे ना मामा बैठी है। तो ये तीनों पूरा मिलके बैठे हैं शिकार करने के लिए जो बिल्ला आता है उसके लिए। उसके बाद फिर सुबह को मैं रेडी हो गई थी और जो बिरयानी था ना मशरूम बिरयानी के साथ रायता बना दी थी तो सबके लिए बना दिया था। क्योंकि मुझे जाना था स्ट्रीट शॉपिंग के लिए चिकपेट, तो इसलिए मैंने कहा कि आप सब वो खा लेना। और ब्रेकफास्ट मैंने सबको दे दिए थे और चाय भी बना दिए थे। तो जैसे जल्दी जल्दी निकली तो बहुत सारे काम छूट गए थे। फिर चलो जो भी हो हम मेट्रो तक पहुंच गए थे। तो हम स्कूटी से केआरपुरम मेट्रो स्टेशन आ गए थे और वहीं से ही हमें मेट्रो लेके जाना था। तो ये है नंदिनी, मेरी छोटी सी सिस्टर जैसी है। और हम दोनों साथ में गए थे स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। तो चिकपेट जैसे ही आए तो सैटरडे था तो भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था मेट्रो पे, आप देख सकते हैं। तो केआरपुरम से हम डायरेक्टली चिकपेट के लिए टिकट कट किए थे। तो हमें ना बीच में से मजेस्टिक से ट्रेन चेंज करना होता है। तो मजेस्टिक से जब ट्रेन चेंज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेशन रहता है चिकपेट। तो हमने केआरपुरम से टिकट कट किए थे तो हमारा पड़ा था 60 रुपीज़ ईच। तो 120 रुपीज़ हमें पड़ा था। और आते वक्त भी सेम ही है। अगर केआरपुरम तक आते हैं तो 60 रुपीज़, अगर बेपनाहल्ली तक आते हैं या फिर स्वामी विवेकानंद तक आते हैं तो थोड़ा सा जो प्राइस कम हो जाता है। तो ये हम पहुंच गए थे चिकपेट। बहुत जल्दी पहुंचे थे, मतलब लगभग हाफ एन आवर के अंदर ही हम चिकपेट पहुंच गए थे। अगर हम बस में आते या तो फिर ऑटो या कैब से आते ना तो फिर ये जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा लग जाता। और मेट्रो में नहीं रहता है ट्रैफिक। ये है चिकपेट। तो हम पीछे के रास्ते से आए थे तो फ्रूट मार्केट पे ही उतर गए थे। तो मैं चाहती थी वो जो जहाँ पे सारे जो बर्तन का सामान मिलता है ना वहाँ पे ही मेन गेट रहता है चिकपेट का। तो मेट्रो से अगर आप उतरते हैं तो वहीं पे ही आप उतरेगा तो फिर बेस्ट रहता है। नहीं तो आपको पीछे से फिर चल के यहीं तक ही आना होता है। ये है मेट्रो प्लाज़ा, यहीं पर ही आपको उतरना होता है। और ये आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का है ना ये मेट्रो स्टेशन है। तो अगर आप चिकपेट आते हैं तो यहीं पे आपको उतरना होता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है सारा शॉपिंग। तो चलिए आप सबको दिखाती हूँ चिकपेट मार्केट कैसा होता है और क्या क्या मिलता है।
हम जितना सोच के गए थे कि चिकपेट पे ये शॉपिंग करना है, वो शॉपिंग करना है, पर उतना नहीं हो पाया। मुझे लगा कि बहुत सारे शॉप मतलब नहीं थे, या तो फिर मुझे ही नहीं मिला। और इस तरह से कुछ-कुछ शोरूम हम गए थे वहाँ पे, और साड़ी देखने के लिए, मशहूर सिल्क साड़ी। और उसके बाद सुदर्शन सिल्क भी गए थे। इस तरह से साड़ी देखते-देखते ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और जो भी साड़ी पसंद आ रहे थे बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, मतलब मेरी बजट से बाहर थे। तो फिर हम वहीं पे एक जगह पे आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर हो गया था और मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, और नंदिनी वैसे भी ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी, तो उसको भी भूख लग गया था। तो हम दोनों साथ में मिलके ही पास में ही एक अंडरग्राउंड में होटल था, वहीं पे ही हमने ये खा लिए थे। जैसे कि मैंने दही वड़ा मंगाए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा था और इसलिए हमने एक दही वड़ा और पुलाव, और उसके साथ ही एक मसाला डोसा मंगाए थे। और ये थे सुदर्शन सिल्क। यहाँ पे अच्छे-अच्छे कलेक्शन है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखे थे, बहुत जगह देखे थे, कुछ-कुछ मेरे बजट से बाहर थे, और कुछ-कुछ इतने सुंदर लग रहे थे ना, जब रेट पूछा तो सीधा आ गए ही बाहर। फिर थोड़ी देर के लिए और आगे गए, और अगर एक बात सच बताऊँ तो यहाँ पे ना आपको बहुत चलना होता है। आपका अगर 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है ना, तो आप यहाँ पे आ जाइए, शॉपिंग भी हो जाएगा और आपका जो स्टेप्स काउंट भी कंप्लीट हो जाता है। कुछ-कुछ चीज़ें मुझे ना मिली नहीं। मैं जितना मैं जानती हूँ कि ये जगह पे आने के लिए आपको कोई लोकल फ्रेंड चाहिए, जैसे कि उनको ये चप्पा-चप्पा जैसे पता हो कहाँ पे क्या मिलता है, किस रोड पे कहाँ पे जाना है, अगर तो फिर ठीक रहता है। पर मुझे इतना नहीं पता था, और फिर वहीं पे कुछ-कुछ शॉप पे हम ऐसे जा रहे थे, देख रहे थे, कुछ पसंद आ रहा था, कुछ पसंद नहीं आ रहा था। फिर ऐसा करते-करते बहुत ज़ोर से प्यास लग गई, फिर हमने शुगरकेन जूस पी लिया। हम लस्सी ढूँढ रहे थे, पर लस्सी नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। जो मिला वो एसेंस के साथ मिला, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा-सा शॉपिंग करने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे, ट्रेन का वेट करते हुए। तो उन्होंने बताया कि अभी जो मेट्रो जाएगा ना, वो आपके यहाँ नहीं जाता है, वो बेपनाहल्ली तक ही जाता है। फिर नेक्स्ट जो ट्रेन आएगा ना, वो जाएगा केरपुरम, तब आप जाइएगा। तो फिर आप वहीं पे ही खड़े हो जाइए, वेट कीजिएगा। तो हम वहीं पे ही खड़े होके वेट कर रहे थे। फिर हमारा ट्रेन भी आ गया, फिर हम ट्रेन पे चढ़ गए, और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या ही बताऊँ। हम खड़े होके आ गए, कुछ मतलब 5 मिनट के लिए ही हम बैठे थे कि हमारा स्टेशन पहुंच गया, और फिर ट्रेन चला गया। और वहाँ से आने के बाद मैंने स्कूटी पार्किंग एरिया में पार्क किए थे, तो मैं तो ढूँढने में ही लग गई कि मेरा स्कूटी किधर गया। मतलब मिल ही नहीं रहा था। मैं जहाँ पे रखी थी ना, वो वहाँ से चेंज करके कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए थे। तो इस तरह से मैं एक-एक गाड़ी देख रही थी, तो फिर फाइनली मुझे अपना स्कूटी मिला। फिर वहाँ से लेके, और मुझे वहाँ पे 30 रुपीज़ चार्ज लगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर चिकमेट जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेट्रो से ही जाइएगा, आपका टाइम भी बचता है और ऊपर से ये कन्वीनियंट भी है, क्योंकि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा वहाँ पे, और बहुत ही जल्दी आप पहुँच जाएँगे, इससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। और वहाँ से आने के बाद फिर हमें बहुत ही टायर्ड लग रहा था, इतना चले और शॉपिंग कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहा कि चलो जो भी हुआ, पर अभी तो चाय चाहिए, जो भी हो। रास्ते में आते वक़्त देखे कि मुझे कहीं ठीक नहीं लगा चाय पीने के लिए। हम आ गए थे यहाँ पे वैष्णवी भवा, वहाँ पे चाय बहुत अच्छा मिलता है। तो हम दोनों वहीं पे चाय पी लिए, और पेट भरा हुआ था तो खाने का कुछ मन नहीं किया, तो सिर्फ़ चाय पी के ही हम घर को लौट आए थे। आते वक़्त बच्चों के लिए मैं कुछ लेके आ गई थी, और आने के बाद फिर अ, घर में चाय बनाई थी, क्योंकि मैंने तो बाहर पी लिया था। जानू के लिए और बच्चों के लिए बूस्ट, ये सब मैंने घर में बना दिए थे। उनके लिए भी कुछ स्नैक्स मैं लेके आई थी, तो वो उनको भी दे दिए थे। और फिर
आप देख सकते हैं डुग्गू को लगा के उसके लिए मैं चिकन लेके आई हूँ, वो म्याऊं 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 कर रहा था। तो उसके बाद रात को मैंने डिनर में वेज कोरमा बनाई थी और उसके साथ पराठा। तो ये मैंने रेसिपी में भी ऑलरेडी ऐड किया है, जो मेरा दूसरा चैनल है। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।